नमस्ते। अगर आप एक टीचर हैं और सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को अपनी क्लास में कैसे लाया जाए, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। यहाँ हम एआई की दुनिया को बिल्कुल आसान स्टेप्स में समझेंगे, एकदम जीरो से शुरू करके इसके सही गलत यानी नैतिक पहलुओं तक जाएंगे। हमारा ये जो सफ़र है ना, ये 5 आसान पड़ावों में बटा होगा। शुरुआत करेंगे डेटा की दुनिया से, फिर एआई की भाषा सीखेंगे, एक प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे, उसे बनाएंगे, परखेंगे और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, हम एआई को जिम्मेदारी से सिखाने की कला सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारे सफ़र का पहला कदम डेटा को समझना। अच्छा, ज़रा सोचिए कि एआई एक बहुत ही पावरफुल इंजन है, तो इस इंजन को चलाने वाला ईंधन क्या होगा? वो है डेटा। याद रखिए, बिना डेटा के कोई भी एआई सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो ये डेटा आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कुछ भी हो सकता है। आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स, आज मौसम कैसा है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पर कौन क्या पसंद कर रहा है। हर वो जानकारी जो कहीं पर भी रिकॉर्ड की गई है, वो डेटा है। और इसीलिए तो इसे 21वीं सदी का नया तेल भी कहते हैं, क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया इसी से चलती है। अब ये जो डेटा है, ये मेनली 3 तरह का होता है। पहला स्ट्रक्चर डेटा, जैसे आपकी स्कूल की अटेंडेंस शीट, जहां सब कुछ बिल्कुल साफ साफ रो और कॉलम में होता है। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे किसी स्टूडेंट का लिखा हुआ निबंध या क्लासरूम की कोई फोटो, जिसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। और तीसरा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, मान लीजिए एक ईमेल, जिसमें भेजने वाले का नाम तो स्ट्रक्चर्ड है, पर जो मैसेज लिखा है वो अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा रूपी ईंधन तो आ गया, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए एक टूल तो चाहिए ना। एआई की दुनिया में वो टूल एक भाषा है, और उस भाषा का नाम है पाइथन। इसी से हम डेटा को कमांड देते हैं और उससे जरूरी जानकारी निकालते हैं। पाइथन जो है ना, वो एआई एक्सपर्ट्स की पहली पसंद है। पर क्यों? क्योंकि ये एकदम सिंपल अंग्रेजी जैसी है, जिसे सीखना बहुत आसान है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत, इसकी लाइब्रेरीज। ये पहले से बने बनाए कोड के टूल बॉक्स जैसे हैं, जो हमारे काम को सच में बहुत ही आसान बना देते हैं। अच्छा, अब ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं? सोचिए, आप एक असली लाइब्रेरी में हैं, जहां हर टॉपिक पर किताबें पहले से ही रखी हैं। पाइथन लाइब्रेरीज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। उनमें खास कामों के लिए कोड पहले से लिखा होता है। इनके बिना तो हर छोटे बड़े काम के लिए कोड हमें खुद लिखना पड़ता। ऐसी ही एक बहुत काम की लाइब्रेरी है पैंडाज। ये एक्सेल शीट जैसे डेटा पर काम करने के लिए ही बनी है। ये डेटा को डेटा फ्रेम्स नाम की एकदम साफ सुथरी टेबल्स में ऑर्गेनाइज कर देती है, जिससे स्टूडेंट्स के लिए डेटा को देखना और समझना बच्चों का खेल हो जाता है। चलिए, अब हमारे पास डेटा भी है और पाइथन जैसा एक कमाल का टूल भी। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये है, हम बना क्या रहे हैं और क्यों? यहीं पर डिजाइन थिंकिंग काम आती है। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी से पहले इंसान और उसकी जरूरत को समझो। डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस में 5 स्टेप्स हैं। पहला, एम्पैथाइज, यानी महसूस करना, अपने यूजर की जगह खुद को रखकर उनकी परेशानी को समझना। दूसरा, डिफाइन, प्रॉब्लम को एक लाइन में साफ साफ लिखना। तीसरा, आइडिएट, जितने ज्यादा हो सकें उतने सॉल्यूशन सोचना। चौथा, प्रोटोटाइप, अपने सबसे अच्छे आइडिया का एक सिंपल सा मॉडल बनाना। और पांचवा, टेस्ट, अपने मॉडल को यूजर्स से टेस्ट करवाना और उनका फीडबैक लेना। इस पूरी प्रोसेस की जो नींव है ना, वो है एम्पैथाइज, यानी सहानुभूति। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, असली प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें दूसरों के जूतों में पैर डालकर देखना होता है। हमें अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाना है कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वो नहीं जो सबसे कॉम्प्लेक्स हो, बल्कि वो है जो किसी की जिंदगी को सच में आसान बनाए। और इस सहानुभूति को प्रैक्टिस में लाने के लिए एम्पैथी मैप एक बहुत ही जबरदस्त क्लासरूम टूल है। ये स्टूडेंट्स को 4 आसान सवालों पर फोकस करने में मदद करता है। आपका यूजर क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या करता है और कैसा महसूस करता है। इन सवालों के जवाब हमें प्रॉब्लम की असली जड़ तक ले जाते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ा जाए। अपने चौथे स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा, पाइथन और डिज़ाइन थिंकिंग को मिला के क्लासरूम में एक छोटा सा लेकिन बहुत असरदार एआई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चलिए, इसको एक्शन में देखते हैं, एक बहुत ही सिंपल से काम के साथ। मान लीजिए क्लास के पास कुछ स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा है और हमें उनका एवरेज निकालना है। अब देखते हैं पाइथन इसे कितना आसान बना देता है।
देखिए ये कितना आसान है। पहली लाइन में हम पाइथन को बस इतना बताते हैं कि भाई हमें हिसाब किताब करने के लिए स्टैटिस्टिक्स वाला टूल बॉक्स यानी लाइब्रेरी चाहिए। फिर हम उसे अपनी हाइट का सारा डेटा दे देते हैं और बस एक कमांड, और हम उसे एवरेज निकालने को कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि कोडिंग कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ये तो बहुत पावरफुल है। और बस पलक झपकते ही हमें हमारा जवाब मिल गया, 149.56। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे कोड की कुछ लाइनें कच्चे डेटा को काम की जानकारी में बदल सकती हैं। और बस यहीं से डेटा साइंस की शुरुआत होती है। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर, जिम्मेदारी। देखिए, एआई एक बहुत ताकतवर टूल है और हर ताकतवर टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। हमारा काम ये पक्का करना है कि हमारे स्टूडेंट्स इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना सीखें। पहला सिद्धांत है फेयरनेस यानी निष्पक्षता। हमें ये देखना होगा कि एआई किसी के साथ भेदभाव न करे। जैसे अगर कोई एआई स्कूल में एडमिशन के लिए मदद कर रहा है तो उसे हर स्टूडेंट को उनकी काबिलियत पर परखना चाहिए, न कि किसी पुरानी सोच या धारणा के आधार पर। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। हमें ये पता होना चाहिए कि एआई अपने फैसले ले कैसे रहा है। अगर कोई एआई किसी स्टूडेंट को एक खास किताब पढ़ने की सलाह दे तो हमें ये जानने का हक है कि उसने वही किताब क्यों चुनी, कोई और क्यों नहीं। तीसरा है एक्सप्लेनेबिलिटी। ये ट्रांसपेरेंसी से ही जुड़ा हुआ है। एआई को अपने फैसले आसान भाषा में समझाना आना चाहिए ताकि वो एक रहस्यमयी ब्लैक बॉक्स बनकर ना रह जाए। चौथा है प्राइवेसी यानी गोपनीयता, और ये तो स्कूलों के लिए बहुत ही जरूरी है। एआई सिस्टम को स्टूडेंट्स के पर्सनल डेटा की इज्जत करनी चाहिए और उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। उसका गलत इस्तेमाल तो दूर की बात है। और पांचवा है रोबस्टनेस यानी मजबूती। एआई सिस्टम को भरोसेमंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कभी चले और कभी नहीं। अगर कोई एआई सिस्टम स्कूल का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी में भी ठीक से काम करना ही चाहिए। ये जो 5 स्टेप का पूरा ढांचा है, ये भारत में शिक्षा के भविष्य को लेकर जो विजन है यानी सीबीएसई और नई शिक्षा नीति 2020 उसी से प्रेरित है। और इस गाइड को बनाने में डीएवी पब्लिक स्कूल गया के कंप्यूटर टीचर श्री ज्ञानेंद्र वर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए। आप और आपके स्टूडेंट्स मिलकर इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक बेहतर, एक निष्पक्ष और एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कैसे करेंगे? क्योंकि संभावनाएं अनंत हैं।